आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी है जादू की, धोखे की और एक ऐसे श्राप की जो अपना रास्ता घर वापस ढूंढ ही लेता है। ये दिखाती है कि कैसे लालच और विश्वासघात का अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई जिससे आप अपना सब कुछ मानते हैं, आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपको एक तोहफा दे और बाद में पता चले कि वो तोहफा दरअसल आपकी मौत का फरमान था। आज की कहानी की शुरुआत इसी खौफनाक सवाल से होती है। तो कहानी के सेंटर में है विराट, एक आम इंसान जिसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, जब तक कि अचानक उसकी दुनिया में अजीबोगरीब डरावनी चीजें होने नहीं लगी। धीरे धीरे उसकी हकीकत ही बिखरने लगी। और यहीं पर ना कहानी का सबसे अजीब हिस्सा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ विराट है जो सचमुच डरावनी चीजें देख रहा है, पानी का खून में बदलना, एक 10 फुट लंबी परछाई, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी मीरा, जो हर बात को ये कहकर टाल रही है कि अरे ये तो तुम्हारा वहम है। सोचिए विराट के दिमाग पर क्या बीत रही होगी। उसे ये लगने लगा होगा कि शायद वो पागल हो रहा है। अब विराट जाहिर है डॉक्टर्स के पास गया, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन हर रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। विज्ञान के पास उसकी इन तकलीफों का कोई जवाब नहीं था। और इसी वजह से उसके डॉक्टर को एक ऐसे कारण पर शक हुआ जो विज्ञान के दायरे से बहुत दूर था। और यही कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। उसके डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसकी उम्मीद एक मॉडर्न डॉक्टर से कोई नहीं करता। उसने कहा, मुझे लगता है कि आप पर करनी कर्तव्य हुआ है, मतलब काला जादू। और उसने विराट को म्यांमार बॉर्डर के पास रहने वाली कोन्याक जनजाति से मदद लेने की सलाह दी। अब विराट के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। वो दर्द में था, डरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो डॉक्टर की बात मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये फैसला उसकी पत्नी मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मीरा का रिएक्शन देखने वाला था। उसने इस बात को बकवास और अंधविश्वास बताया। वो जिद करने लगी कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। ऊपर से तो ये एक फिक्रमंद पत्नी की बात लगती है ना? लेकिन जिस तरह वो इस सफर का विरोध कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सच को बाहर आने से रोकना चाहती हो। तो विराट अकेला ही निकल पड़ा, एक अनजान जंगल की तरफ, एक आखिरी उम्मीद के साथ। लेकिन वहां पहुंचते ही कोन्याक जनजाति के लोगों ने उसे दुश्मन समझकर पकड़ लिया। अब सोचिए, वो घर से भागा और यहां भी फंस गया, पूरी तरह अकेला और बेबस। लेकिन कभी-कभी सबसे घना अंधेरा ही रोशनी का रास्ता दिखाता है। और इसी जंगल में विराट को अपनी तकलीफ का असली खौफनाक सच पता चलने वाला था। कबीले के सरदार ने बस एक नज़र विराट की कलाई पर बंधे कड़े पर डाली और वो सब समझ गया। उसने जो शब्द कहे वो विराट के पैरों तले जमीन खसकाने के लिए काफी थे। ये मौत का उपहार है। ये कोई गहना नहीं, एक हथियार था। विराट पर मारण क्रिया की गई थी। ये काले जादू का एक बहुत ही खतरनाक रूप है, जिसमें किसी चीज के जरिए दूर बैठे इंसान को धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। और विराट के केस में वो जरिया था, वो कड़ा। और सबसे बड़ा धोखा तो ये था कि ये जानलेवा कड़ा उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके सबसे जिगरी दोस्त बलराज ने तोहफे में दिया था। वो इंसान जिसके साथ उसने अपना सब कुछ बांटा था, वही उसकी जान का दुश्मन निकला। पर कोन्याक सरदार ने कहा कि उम्मीद अभी बाकी है। इस जादू को तोड़ा जा सकता है, बल्कि इससे पलटा भी जा सकता है। इस अंधेरी ताकत को वापस उसी के पास भेजा जा सकता है जहां से ये आई थी। तो उन्होंने एक अनुष्ठान किया। पहला कदम, विराट के हाथ से उस शापित कड़े को उतारा गया। फिर एक पुतले पर सुइयां चुभोकर उस नकारात्मक ऊर्जा को एक नई दिशा दी गई। और आखिर में उस कड़े को देवता को चढ़ा दिया गया। नियम सीधा है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रास्ता बदलती है। और इस बार उसका रास्ता वापस भेजने वालों की तरफ था। और असर तुरंत हुआ। वो 10 फुट की डरावनी परछाई एक पल में गायब हो गई। विराट को ऐसा लगा जैसे सालों का कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। वो आज़ाद था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी आज़ादी की कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। अब श्राप से मुक्त होकर विराट वापस अपने घर की ओर चला। उसे लगा कि बुरा वक्त खत्म हो गया, पर उसे क्या पता था कि सबसे भयानक मंजर तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। उसने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर वो वहीं जम गया। जो कुछ उसने देखा, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर जमीन पर उसकी पत्नी मीरा और उसका दोस्त बलराज पड़े थे।
अधमरी हालत में, तड़प रहे थे। जिस श्राप को उन्होंने विराट के लिए भेजा था, वो पलटकर उन्हीं पर आ गया था। उनके शरीर जिंदा रहते हुए गल रहे थे। ये वही भयानक मौत थी जो उन्होंने विराट के लिए सोची थी। और फिर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मीरा ने सब कुछ कबूल कर लिया। ये उस मारण क्रिया का असर है जो बलराज और मैंने तुम पर किया था, ताकि हम तुम्हारी सारी जायदाद हड़प सकें। वजह सिर्फ लालच। ये सोचना भी डरावना है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। तो जिस अंधेरे कुएं को उन्होंने विराट के लिए खोदा था, आखिर में वो खुद ही उसमें जा गिरे। उनकी भेजी हुई बुराई ने अपना रास्ता वापस ढूंढ ही लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत पुरानी कहावत याद दिलाती है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। पर सवाल ये है कि क्या बुराई हमेशा खुद को ही खत्म करती है, या फिर वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शिकार से दूसरे शिकार तक अपना सफर जारी रखती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।